Hi guys, welcome back to my channel. My name is Yutika and I'm currently a class 11th commerce with maths student, and in class 10th I scored 95.4% in my board exam. ओके गाइज, तो तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम हो चुका है मैथ्स का. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा गया. मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी, मोस्टली लोगों का इतना अच्छा नहीं गया, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा कैसा गया. और अब गाइज जैसा भी गया इट्स फाइन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. लेट्स जस्ट नॉट लेट इट अफेक्ट योर फ्यूचर रिजल्ट फॉर द अदर एग्जाम. तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है, एंड ट्रस्ट मी इंग्लिश इज स्कोरिंग इफ यू डू सम सर्टन थिंग्स फॉर इट. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट 90+ इन इंग्लिश, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज सर्टन थिंग्स. एंड अगर तुमने ये ढंग से कर लिया तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाएगी. सो इन माई बोर्ड एग्जाम आई स्कोर्ड 95 इन इंग्लिश. मैं तुम लोगों को वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जो मैंने लास्ट के 3-4 दिनों में अपने गैप डेज के टाइम पे फॉलो करी थी, जिससे मेरे 95 आ सके, और तुम्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारे 100 on 100 आए. ओके गाइज, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो. अभी तुम्हारे पास इंग्लिश के लिए अराउंड 2 days फुल बचे ही होंगे. तो फर्स्ट लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ अ रोड मैप व्हाट यू कैन डू फॉर दीज लास्ट 2-3 days. तो देखो, सबसे पहले अपने वो वाले चैप्टर्स करो जो तुम्हें अच्छे से अभी नहीं आते हैं. कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुमने या तो छोड़ रखे होंगे एंड के लिए, या तुमने कर रखे हैं बट तुम्हें इतने अच्छे से याद नहीं होते. वो कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, उन चैप्टर्स को सबसे पहले टारगेट करके सबसे पहले ही खत्म कर दो. ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर तुमने उनकी पहले रीडिंग और उनके समझने वाला पार्ट पहले खत्म कर दिया तो तुम बाद में मतलब लास्ट डे पे उनकी समरीज पढ़ सकते हो, उनके कीवर्ड्स दे सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो. तो तुम्हारा वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. तो ये चीज़ मैंने अपने गैप डेज में भी करी थी. जो चैप्टर्स मैंने लास्ट के लिए छोड़े हुए थे, जो चैप्टर्स मुझे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, उनको मैंने अपने गैप डेज के फर्स्ट डे पे कंप्लीट कर लिया था. दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, एक चीज जरूर करना, अगर तुम्हारे पास इंग्लिश के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक है, जैसे मेरे पास ऑल इन वन हुआ करती थी इंग्लिश के लिए. ऑल इन वन वाज ऑनेस्टली सच अ गुड बुक फॉर इंग्लिश. मुझे उसमें हर चैप्टर की समरी मिल जाती थी, इतने सारे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते थे, एंड इवन ग्रामर की काफी अच्छी प्रैक्टिस होती थी उसमें. तो देखो, अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम लास्ट के डेज में एक नई बुक खरीद लो, दैट्स फाइन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो. बट अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज अपनी वो एक्स्ट्रा बुक से अपने सारे चैप्टर्स की समरी ढंग से पढ़ लेना. चैप्टर्स एंड पोम्स दोनों की समरीज. चैप्टर्स एंड पोम्स की समरी पढ़ने से ना बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें ना कीवर्ड्स मिलते हैं, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही तुम्हारे कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि तुम्हारे कीवर्ड्स ही तुम्हारे आंसर को और बेटर बनाते हैं और स्टैंड आउट करवाते हैं बाकी लोगों के आंसर से. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम हर पोम और चैप्टर की समरी ढंग से पढ़ के जा रहे हो, ताकि तुम्हें वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो तुम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो. एंड अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. तुम यूट्यूब से भी ये काम कर सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगी. एंड उसके अलावा अगर तुम्हें पढ़ना है और सुनना नहीं है तो तुम ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो. जैसे मुझे पता है कि बायजूस बहुत अच्छी अच्छी समरीज लिखता है फॉर एवरी चैप्टर एंड पोम, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो. ओके, सो अगली चीज ये है कि प्लीज सारे पोम्स के पोएट्स एंड सारे चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम अच्छे से कर लेना. तो गाइज, ये मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी बताया था. फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ये एक ऐसी चीज है जो तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो. मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले ये करने बैठ जाओ अपना सिलेबस छोड़ के, बट अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, लास्ट के डे में कुछ टाइम तुम्हारे पास है, तो इतना टाइम इसमें नहीं लगता है. एंड ट्रस्ट मी, जब तुम अपने आंसर्स को फॉर्म करोगे ना, उसमें अगर तुम अपनी फर्स्ट लाइन ये इंक्लूड कर दोगे कि फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट XYZ by the author this, and then you start your answer is already 20 times better than a person जिसने ये चीज नहीं करी है. इंग्लिश में ना तुम्हें इतनी चीजों से भी मार्क्स मिल जाते हैं, तो उस चीज को इग्नोर मत करो, उसको जाने मत दो. अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो. एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इवन मैंने खुद भी बहुत इग्नोर करी थी, वो ये थी कि जो तुम्हारे बुक के बैक क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर के बाद, उसको इग्नोर मत करो. इसलिए तुम लोगों को ये चीज बोल रही हूँ कि बैक क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे नहीं आते, लेकिन तुम खुद सोचो एक चैप्टर में से कितने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं. इंग्लिश में अगर तुमने प्रीवियस ईयर के कुछ भी पेपर्स देखे भी होंगे ना, तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि हर चैप्टर में से मोर और लेस सेम ही टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक चैप्टर में इतने क्वेश्चंस है ही नहीं कि वो हर बार हर पेपर में अलग क्वेश्चन दे. बट ये चीज जरूर होती है कि वो सेम क्वेश्चन को ना ट्विस्ट करके अलग तरीके से दिया जाता है. बैक क्वेश्चन एक बार तुम कर लोगे तो तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे ढंग से, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा. डू एक्सपेक्ट कि उस क्वेश्चन का कोई फॉर्म जरूर आएगा और तुम्हें उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के सोच समझ के लिखना पड़ेगा. स्टिल तुम्हारी इससे बहुत मदद होगी क्योंकि तुम्हें कीवर्ड्स ऑलरेडी पता होंगे कि उस आंसर में क्या लिखने हैं. तो चाहे फिर तुम्हारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, तुम अच्छे से वो कर लोगे. अगली चीज जिसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है वो होता है कि यूट्यूब से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताती हूँ. मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी फॉर इंग्लिश,
तो इंग्लिश के लिए मैंने बेसिकली 3 चैनल्स को फॉलो करा था। एक था नेक्स्ट टॉपर्स, एक था एजुकेशनल भैया, उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, एंड तीसरा मैंने क्रिएटिव लर्निंग का जो यूट्यूब चैनल है वो भी फॉलो करा था फॉर ग्रामर प्रैक्टिस मेनली। मैंने इन तीनों चैनल्स को रेफर करा था फाइनल फ्यू डेज में, बिकॉज मेरा ये था कि मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम पे अपनी इंग्लिश ऑलरेडी पूरी कर ली थी। इवन दो मैंने सारे चैप्टर्स वापस पढ़े, बट ऐसा कोई चैप्टर नहीं थे जो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा के पढ़ने पड़े, इसलिए फॉर इंग्लिश मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं अच्छे से रिवाइज कर सकूं। इन चैनल से मेरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गए थे, प्लस जो मैंने मैराथन अटेंड करे थे नेक्स्ट टॉपर से, उसकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से ब्रश अप हो गए थे। तो मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक है जिसमें डाउट आ रहा है, तो तुम भी यूट्यूब को रेफर करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदो और फिर उसे समझो। तो आई वुड रियली सजेस्ट, अगर तुम्हें कोई यूट्यूब चैनल लग रहा है जो तुम्हारे समझ में आ रहा है और तुम अच्छे से कर पा रहे हो, तो उसे जरूर रेफर करो। एक और चीज जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो ग्रामर है। तो मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने इतने लोगों को ग्रामर इग्नोर करते हुए देखा है, ग्रामर के रूल्स पे कोई फोकस नहीं करता है, इतने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करता है उसकी, लेकिन पेपर देने चले जाते हैं। ग्रामर इज सो स्कोरिंग इफ यू एक्चुअली पुट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट इन इट। ग्रामर के रूल्स बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, एंड उसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस बहुत फालतू में गलत होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये गलती मत करना, कॉमन सेंस के बेसिस पे इंग्लिश की ग्रामर करने की कोशिश मत करना। आई वुड से अपने गैप डेज में से हाफ डे तुम ग्रामर को डेडिकेट कर सकते हो, उसमें तुम राइटिंग स्किल्स भी इंक्लूड कर लो चाहे, और चाहे तुम कोई एक्स्ट्रा बुक लेके अपने सारे रूल्स एक बार रिवाइज कर लो, वो टॉपिक्स के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटर्मिनल्स, मोडाल्स। तुम्हें पता है ये सारी चीजें आती ही आती हैं, एंड अगर तुम्हें इनका बेसिक आइडिया, उनके बेसिक रूल्स के बारे में पता होगा ना, तो सच में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स में। तो प्लीज डोंट इग्नोर ग्रामर। तुम्हारे पास ऑनेस्टली बोलूँ तो काफी अच्छा टाइम है गैप डेज में इंग्लिश के हिसाब से, उसका यूज उठाओ अच्छे से, एंड डू नॉट इग्नोर ग्रामर। ग्रामर के अलावा एक और चीज जो इग्नोर मत करना वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। मैंने भी अपने फाइनल डेज में अराउंड 4 to 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करे थे फ्रॉम माई एक्स्ट्रा बुक, बट अगेन इफ यू डोंट हैव एन एक्स्ट्रा बुक दैट इज लाइक नॉट एन इशू एट ऑल। जस्ट टेक प्रीवियस ईयर के कोई 3 या 4 पेपर्स एंड उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लो। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर साल अलग आएंगे ही, तुम्हें प्रीवियस ईयर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा के वो नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम्हारी स्पीड मेंटेन होगी इससे। जब तुम्हें रीडिंग की प्रैक्टिस होगी ना, कि हाँ तुमने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करा है, तुमने 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करे हैं, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है जितने टाइम में तुम पढ़ पाते हो क्वेश्चन को, और जितने टाइम में तुम आंसर ढूंढ पाते हो क्वेश्चन के। तो ट्रस्ट मी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना इज सो अंडररेटेड, नोबडी डज इट, बट इफ यू डू इट यू विल ऑनेस्टली गेट सो मच हेल्प इन योर एग्जाम। मुझे खुद इतनी मदद मिली थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने की वजह से, बिकॉज मेरी स्पीड एक्चुअली में बहुत अच्छे से मेंटेन रही। ओके, तो दैट वाज इट फॉर ऑल माय बेसिक टिप्स जो तुम्हें करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बेसिकली पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले, इंग्लिश का पेपर काफी लेंदी आता है। इंग्लिश में तुम्हें बहुत सारी राइटिंग स्किल्स लिखनी पड़ती हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन करने पड़ते हैं, 6 मार्कर्स भी 2 बार लिखने पड़ते हैं। तो इंग्लिश में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी स्पीड मेंटेन रखो। स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं तुम्हें खुद की कुछ टिप्स दे सकती हूँ। मैंने अपने दोनों कॉम्प्रिहेंशन मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए थे। दिस वॉज इंक्लूडिंग द रीडिंग टाइम। मैंने उस 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम में एक कॉम्प्रिहेंशन पूरा कर लिया था एंड दूसरा वाला भी शुरू कर दिया था। तो अगर तुम्हें 30 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं अपने दोनों कॉम्प्रिहेंशन पे, तो दैट इज काइंड ऑफ कंसर्निंग, क्योंकि इतना टाइम तुम कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास पूरा पेपर पड़ा है। तो अपना ये टारगेट लगा के चलो कि इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम 30 मिनट में तुम्हें अपने दोनों कॉम्प्रिहेंशन को पूरा करना है। उसके अलावा जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना तुम्हारे, अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करो आफ्टर योर कॉम्प्रिहेंशन। लिटरेचर तुम्हारी मैक्सिमम मार्क्स की आती है, प्लस तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग मार्क्स इन लिटरेचर इज वे मोर देन गेटिंग मार्क्स इन राइटिंग स्किल्स, क्योंकि लिटरेचर तुम्हारी पढ़ाई कॉन्सेप्ट से आई है। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है तो तुम लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारे वो नंबर सिक्योर हो जाए। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा दिमाग खराब मत करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जब तुम अपना राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन पढ़ो तो बैक साइड ऑफ योर आंसर शीट पे बेसिक पॉइंट्स जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तुम लिख सकते हो उसको लिख लो। फिर जब तुम अपना आंसर लिखने बैठो ना, तो उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके तुम अपना आंसर फ्रेम कर लो। डू नॉट स्टार्ट योर क्वेश्चन ब्लाइंडली। उससे क्या होगा, तुम्हारी एक तो कटिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, और दूसरा तुम्हें बार बार सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक और चीज, अपने जो आंसर्स है ना उनके कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना। इंग्लिश में ऑनेस्टली कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया भी था।
तो अपने आंसर्स में जब तुम उन कीवर्ड्स को हाईलाइट दोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। एग्जामिनर को समझ आएगा कि तुमने चैप्टर पढ़ा है, तुम्हें चैप्टर के की पॉइंट्स पता है। और ऑनेस्टली इंग्लिश में कीवर्ड्स के ही नंबर मिलते हैं, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कर देना। एंड फाइनली प्लीज कीप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर योर रिविजन। इसी रिविजन के टाइम पे तुम अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करने का भी टाइम रखो। तुम इस रिविजन के टाइम यही कर सकते हो कि तुम आंसर पढ़ते जाओ और अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाओ। इससे तुम्हारी दो चीजें हो रही हैं, एक तो तुम्हारे कीवर्ड्स भी अंडरलाइन हो रहे हैं और दूसरी चीज तुम्हारा आंसर भी रिवाइज हो रहा है। तो ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में मान के चलनी है कि 10 से 15 मिनट पहले तुम्हें अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना ही करना है। प्लीज रिवीजन का टाइम रखना इंग्लिश में। प्लीज ट्राई कि तुम्हारी स्पीड इतनी रहे कि तुम एंड में एटलीस्ट अपना पेपर रिवाइज कर सको, एंड वो चीज मत छोड़। एंड दैट इज इट फॉर माई टिप्स फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। आई नो तुम लोग बहुत अच्छा करोगे इंग्लिश के एग्जाम में। एंड प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, सब पूछ लेना। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं सारे सब्जेक्ट्स की ऐसे ही तुम्हारे लिए एक प्रॉपर वीडियो निकालूंगी जिससे तुम्हें हेल्प हो। And yeah, that is it. Thank you so much for watching and bye.